नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आपका हमारे चैनल TS इंडिया में इस्तकबाल है। लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मैं और मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो MLAs लास्ट टाइम जीते थे उससे ज़्यादा हमारे MLAs कामयाब होंगे और जो चोरी करे हमारे MLAs की इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर। ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 4 भागे तो 24 आएंगे और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला। महाराष्ट्र में शिवसेना के MLAs को तोड़ दिया शिंदे ने तो सबने कहा जमहूरियत का कत्ल हो गया। कर्नाटका में बीजेपी ने कांग्रेस की हुकूमत को तोड़ा तो सबने कहा जमहूरियत का कत्ल हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के MLA को खरीद लिया तो सबने कहा ये जमहूरियत का कत्ल हो गया। तुमने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चुकनाचूर किया। हमारी लड़ाई सीमांचल की थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम उम्मीद करते हैं कि एक ठोस इक़दाम किया जाएगा ताकि पाकिस्तान दोबारा भारत में किसी भी एक भारत के नागरिक को मारने की कोशिश नहीं करेगा। हम इस मामले में पूरी तरीके से जो हुकूमत इक़दाम या फैसला करेगी हम उसकी तायीद करते हैं और हम इस सरजमीन में खड़े होकर पाकिस्तान के वो ISI के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे जो अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बके हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। और हम वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिए। तुम ऐसे मुल्क में बैठकर जहां पर अंदरूनी तौर पर किसी को महाजिर कहा जाता है, किसी को पठान के नाम से पुकारा जाता है, तुम्हारे मुल्क में इतनी गरीबी है कि गरीबी की वजह से लोग आज वहां पर परेशान हैं। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। बांग्लादेश में भी कोई एक साहब अनाप शनाप बक रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे। मैं उनसे भी कहूंगा कि भाई साहब जो मुल्क आपको मिला है
वो हमारी वजह से मिला है। अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो, जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। हम कम से कम बहादुरगंज में आज उन तमाम मरने वालों के लिए इज़हार ताज़ियत के तौर पर हम 1 मिनट की खामोशी मनाएंगे। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।